सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह पूरा में। साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि वादे के मुताबिक NCT का वो गजट आपको दिखाऊंगा जिसमें CTET या टेट के विषय में लिखा होगा कि आपका टेट मान्य होगा या नहीं होगा। NCT का वो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ, जो नोटिफिकेशन आपको दिनांक 11 सितंबर 2014 का ये नोटिफिकेशन है और नई दिल्ली 12 अगस्त 2014 की अधिसूचना है। तो 12 अगस्त 2014 को जो नई दिल्ली से जो NCT ने अधिसूचना जारी करी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की तरफ से यह अधिसूचना नई दिल्ली 12 अगस्त 2014 की है। कार्यालय आदेश संख्या 2301। जबकि केंद्र सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का जो नियम RT का एक्ट का 35वां जो देखना 38 एक्ट है, तो उसमें देख लीजिएगा 35। इस सूचना में इसके पश्चात RT अधिनियम के रूप में उल्लेखित है के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 17 अक्टूबर 2012 भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 2 खंड 3 उपखंड 2 में प्रकाशित अधिसूचना साक्षरता जो है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो है कि आदेश संख्या है 2512 और दिनांक 17 अक्टूबर 2012 के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार की 31 मार्च 2014 की अवधि तक छूट प्रदान की गई है। तो साथियों, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, मैंने आपको कहा था कि NCT के गजट में क्या लिखा है। ये गजट आप NCT की साइट में जाकर के PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, नियम RT का नियम 35 क्या कहता है, उसके बारे में भी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। निर्देश जारी करने की शक्ति केंद्र सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकारियों के निर्देश जारी करने के उसमें होता है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा उसमें कि जो केंद्र निर्देश जो है कि केंद्र की शक्ति को सर्वोपरि माना जाता है। जो केंद्र राज्य सरकार अगर कोई नियम बनाती है तो जो उसमें RT एक्ट की धारा 35 में जो चीज़ें कही गई हैं, तो उसमें जो है कि 35 को सर्वोपरि माना जाएगा। जैसा कि अब मैं बताता हूं कि उत्तराखंड राज्य ने दिनांक 25 मार्च 2014 में अपने पत्र के जरिए केंद्र सरकार को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के तहत 31 मार्च 2014 के पश्चात 2 वर्ष के लिए छूट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, यानी कि 31 मार्च 2016 तक के लिए। और जबकि केंद्र सरकार ने प्रदत्त छूट बढ़ाने के संबंध में उत्तराखंड राज्य सरकार के प्रस्ताव की जांच की और इस पर विचार किया। इसलिए अब केंद्र सरकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एदत द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के तहत इस अधिसूचना में इसके पश्चात NCT के रूप में उल्लेखित है, जहां तक की कक्षा 1 से 5 का संबंध है। अधिसूचित की गई है न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में उत्तराखंड राज्य को प्रदत्त की गई छूट को बढ़ाती है और समय समय पर यथा संशोधित भारत के राजपत्र असाधारण के भाग 3 देखिए, ये जो है कि समय पर यानी कि छूट जो है कि बढ़ा दी गई। इस विषय में बातचीत कर रहे हैं। खंड 4 दिनांक 25 अगस्त 2010 इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना के रूप में उल्लेखित है। प्रकाशित दिनांक 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना संख्या 61/3/2010 NCT N&S के खंड की उपधारा क में उल्लेखित व्यक्तियों को उक्त धारा के तहत विनिष्ट शर्तों को पूरा करने का अधीन कक्षा 1 से 5 तक के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए 31 मार्च 2014 से आगे की अनुमति प्रदान करती है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो
पत्र संख्या है, जो इसमें जो है कि लेटर संख्या है, वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है। यानी कि जो पेपर मेरे हाथ में नहीं होना चाहिए वो पेपर मैं आपको, बहुत सारे लोग मेरे को बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास होता नहीं है, वो इधर से उधर से स्क्रीनशॉट लेते हैं। मैं जब भी आता हूँ तथ्यों के साथ ही बात करता हूँ कि CTET आपका वैलिड होगा या नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर उक्त सारे नियमों को आपके सामने में पढ़ता हूँ कि NCTE ने क्या नियम। नंबर 1, अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए NCTE द्वारा जारी दिनांक 11 फरवरी 2011 के दिशा निर्देशों के अनुसार उत्तराखंड राज्य सरकार समय समय पर संशोधित NCTE की उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराएगी और उन व्यक्तियों पर जो अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं कक्षा 1 से 8 के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति करने पर विचार किया जाएगा। यानी कि उनकी नियुक्ति पर विचार किया कक्षा 1 से 8 तक जो भी जो है टेट फर्स्ट पास होते हैं। राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन जो अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित भर्ती नियमों को संशोधित करेंगे ताकि उक्त अधिसूचना के तहत अध्यापकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं को उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, उनकी जो योग्यताएं हैं उनको भी उपलब्ध करा। जो भी अन्य स्कूल प्रबंधक हैं जैसे अशासकीय विद्यालय हैं तो उनकी क्या क्या योग्यता हैं कि उसके संबंध में भी ये बता सके। राज्य सरकार अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में उन पात्र अभ्यर्थियों की को प्राथमिकता देगी जिनके पास उक्त अधिसूचना में समय समय पर संशोधित न्यूनतम अर्हताएं होंगी। देखिए यहाँ पर कह दिया ना, उन लोगों को प्राथमिकता देगी जिनकी शैक्षिक योग्यता समय समय पर संशोधित न्यूनतम योग्यता के, और इसके पश्चात उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 3 की कॉज फर्स्ट की उपधारा क पहला में उल्लिखित अर्हताओं को पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेगी। यानी कि अभी भी जो मैं बता रहा हूँ कि NCTE ने जो है जून 2018 में जो है कि 28/6/2018 की जो अधिसूचना दी है तो उसके अकॉर्डिंग जिनके बीएड और बीएड ब्रिज कोर्स है जो उनमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उल्लेखित है, यानी कि वो लोग उत्तराखंड में अध्यापक बनने के कक्षा 1 से 8 तक के लिए पात्र हैं। तो साथियों, मैं वहाँ पर आप जो मेरा बाइकआउट करते हैं कि इनका ये योग्यता है, ये है, ये मैं NCTE का लेटर पढ़ रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, तो ये लेटर पढ़कर ही बात कर रहा हूँ। अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्य से बाहर सहित विज्ञापनों का व्यापक प्रचार किया जाएगा। यानी कि राज्य के अलावा अन्य राज्यों में भी इसका विज्ञापन का प्रचार किया जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा होगा जब प्राथमिक शिक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति निकली थी तो उसमें एक छूट दी है, जो लोग उत्तराखंड से बाहर के और उत्तराखंड के मूल के हैं तो वो लोग भी यहाँ आवेदन कर सकते हैं, या जो लोग अन्य प्रदेशों के हैं और उनके माँ बाप यहाँ उत्तराखंड में राज्य की सेवा में कार्यरत हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, तो वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा गया था। अब देखिए चौथा मैं पढ़ता हूँ, राज्य सरकार के अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि जिनके द्वारा नियोजित या नियुक्त अध्यापक जिनके पास उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 के खंड फर्स्ट के उपखंड क में उल्लेखित न्यूनतम अर्हताएं हैं और नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक परिषद NCTE से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में 6 माह का विशेष स्वीकृत कार्यक्रम करेगी। यानी कि जो ब्रिज कोर्स है स्वीकृत कार्यक्रम करेंगे, यानी कि वो भी ब्रिज कोर्स होना चाहिए, ये इसमें भी लिख दिया गया है। ये TET के संबंध में जो पत्र दिया था उसके बारे में बातचीत कर रहा हूँ, इसमें भी यानी कि TET का उल्लेख है। अब मैं जो है कि 5वां नियम पढ़ता हूँ, तो राज्य सरकार यानी कि 6ठा नियम पढ़ता हूँ, तो राज्य सरकार विनिष्ट अर्हताओं सहित व्यक्तियों को तैयार करते हुए संस्थागत क्षमताओं में वृद्धि करने के उपाय करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके 31 मार्च 2016 के पश्चात कक्षा 1 से 5 तक के लिए केवल उक्त अधिसूचना के तहत निर्धारित अर्हता धारण करने वाले व्यक्ति को ही अध्यापक के रूप में, जब 2016 के पश्चात जो है कि जो शैक्षिक योग्यता विज्ञापन में मांगी जाएगी उस शैक्षिक योग्यता के तहत ही, यानी कि बीएड ब्रिज कोर्स आज भी मान्य है जो NCTE ने 28/6/2018 को कह दिया। उक्त अधिसूचना के पैराग्राफ 3 के खंड फर्स्ट में उपखंड क में
उल्लेखित व्यक्ति भी एनसीटी के दिनांक 11 फरवरी 2011 के पत्र के जरिए जारी शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन के दिशा निर्देशों के पैरा 5 के उप पैरा 3 के अनुसार राज्य में 31 मार्च 2016 तक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो एनसीटी से 1 वर्ष का बीएड का होगा 31 मार्च 2016 तक राज्य सरकार के अंतर्गत जो भी परीक्षा का आयोजन होगा, स्टेट में जिस भी परीक्षा, चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो स्टेट लेवल के, राज्य के अंदर अगर उस परीक्षा का आयोजन हो रहा है, सेंटर एग्जाम सेंटर है, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है 31 मार्च 2016 तक। तो साथियों, मैंने आपको एनसीटी का पूरा लेटर पढ़ा। एनसीटी के लेटर में साफ साफ कह दिया है जो एनसीटी का समय समय पर संशोधित होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बीएड वाले भी एलिजिबल हैं और बीएड ब्रिज कोर्स वाले भी एलिजिबल हैं। ये एनसीटी का वो लेटर है जिसमें बहुत सारे लोग जो कि सस्पेंस में रहते थे। वो लेटर आप एनसीटी की वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ये अधिसूचना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अधिसूचना आपको बता देता हूँ, नई दिल्ली 12 अगस्त 2014 का है। तो इसमें जो है कि इसको प्रकाशित होने का जो है कि बृहस्पति जो है कि आपको 12 अगस्त 2014 की एनसीटी का गजट देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं, साइड में जाकर के पीडीएफ अपने पास रख सकते हैं। साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।